हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज बात करने वाले हैं डमी एडमिशन्स की। तो डमी एडमिशन्स होती क्या है। तो बेसिकली देखो, जब कोचिंग के लिए जाते हो ना तुम लोग, तो मैक्सिमम हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनका आगे पीछे कोई भी इससे पहले मेडिकल फील्ड में नहीं आया या इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं आया है, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोचिंग के लिए जाना है अपने छोटे शहर से, उन्होंने चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर, कोटा जैसे बड़े शहर, दिल्ली जैसे बड़े शहर, यहाँ पे जिन्होंने कोचिंग के लिए जाना है, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो है। तो डमी एडमिशन्स क्या होती है। डमी का मतलब क्या होता है, नकली। तो एज द नेम इंडिकेट्स, तो उसी की तरह डमी का मतलब होता है नकली एडमिशन्स। तो नकली एडमिशन्स कैसे, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो देखो बेटा, मैंने +1 +2 करी है ना अपनी, मैं 10वीं पास कर ली थी मैंने इन 2001, राइट, इन March 2001 आई कंप्लीटेड माई 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स, और उसके बाद मैंने +1 +2 में एडमिशन ली थी। और जहाँ पे मैं जैसे हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल के ऊना शहर, वहीं से मेरी +1 +2 है। उसके बाद हम नॉर्मली मिडिल क्लास के बच्चे क्या करते हैं, +1 +2 के बाद हम लोग कोचिंग के लिए जाते हैं। लेकिन जो कि जो लोग पीछे से, जिनका थोड़े से अवेयर हैं, या फिर जो लोग मेट्रोस में रहते हैं, तो वहाँ पे एक नया ट्रेंड है कि वो लोग एडमिशन करवा लेते हैं अपने किसी स्कूल में, है ना। और लेकिन वो उस स्कूल में नहीं जाते हैं, और वो जाते हैं कोचिंग के लिए। तो बेसिकली जो स्कूल होता है वहाँ पे वो एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सच है, और ये बहुत पहले से होता जा रहा है। जैसे मैं आप अपनी बात करूँ तो मैंने 2003 में +2 जैसे पास करी थी अपनी, एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू चंडीगढ़ फॉर माय क्रैश कोर्स। और तब मुझे वहाँ जाके पता चला था फर्स्ट टाइम कि हाँ भाई, यहाँ पे तो बच्चे +1 +2 से ही कोचिंग ले रहे हैं। तो उसके बाद मैंने 1 साल अपना ड्रॉप ईयर, 1 साल ड्रॉप किया था मैंने। तो जब मैंने ड्रॉप किया था, तो जिस पीजी में मैं रहती थी सेक्टर 22 चंडीगढ़ में, तो वहीं पे एक जो 7 वाला रूम था, तो वहाँ पे +1 +2 की बच्चियाँ रहती थी। तो दोनों उस टाइम +1 में थी आई थिंक। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जाती थी, उनका 2 बजे होती थी क्लासेस, उसके बाद कोचिंग में, उसके बाद वो रात को 8 साढ़े 8 बजे आते थे बच्चे। तो मैं हैरान होती थी, मैंने कहा बेटा आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो तो वो बताते थे +1 में। तो मैंने कहा आप, मतलब ऐसा कौन सा स्कूल होता है कि 2 बजे जाते हो और 8 बजे। कहते नहीं, हम कोचिंग में लेते हैं। मैंने कहा फिर मतलब +1 +2 आप लोग स्कूल का कैसे करते हो। तो वो कहते कि नहीं, हमारी डमी एडमिशन्स होती हैं। तो ये चीज़ देखिए, 2004 में मुझे फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पता चली थी। और मेरे फादर भी टीचर, मतलब रिटायर हुए हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं। तो उस टाइम ड्राइंग मास्टर की पोस्ट पे उन्होंने काम करा है। तो मैंने उनको जब बताया, क्योंकि एक मेरा छोटा भाई भी है तो मतलब मैंने देखा कि ये तो +1 +2 से ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो कहाँ मैं क्रैश कोर्स किया पहले मैंने 30 दिन का, ठीक है। उसके बाद मैंने ड्रॉप किया 1 साल, उसमें मैंने +1 +2 का मैं कवर करूँगी, MCQs एंड ऑल रिविजन करूँगी। और कहाँ मैं उस बच्चों से compete करूँगी जो +1 +2 ही अपना MCQ के हिसाब से कर रहे हैं। उनकी जो तैयारी की जाती है, तो उनको पहले से ही वो चीज़ें कराई जाती है, तो वो उतना सब्जेक्टिव में नहीं जाते हैं। हम लोग जब स्कूल्स में जाते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव में घुसते हैं। और जो हमारी ये नीट परीक्षाएं, या फिर जो IIT JEE की परीक्षाएं होती हैं, यहाँ पे MCQ बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, राइट। IIT की मैं बात करूँ तो वहाँ तो फिर भी 2 स्टेजेस में है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है मेंस की, तो देखिए उसका भी +1 +2 में हमें किसी और वे में पढ़ाया जाता है, और जो JEE मेंस की परीक्षा आती है वो किसी और वे में जाती है। और यही हम मिडिल क्लास वाले लोग स्पेशली मात खा जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता। हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स अपनी, देखिए, ईमानदारी से अपनी जॉब कर रहे होते हैं, और उनको नहीं पता है, उनको ये पता है कि हाँ भाई, और हम बच्चे जिन्होंने कुछ बनना है, हमें कुछ रहती है इच्छा कि हाँ भाई हमने बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना है, हम लोग सपने देखते हैं। और हमें, जब पहले बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, जिसने फैमिली में से पहली बार जाना है कोचिंग लेने, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ, उनको ये वीडियो का फ़ायदा हो, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि डमी एडमिशन्स का आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपने जाना है अपने उसके लिए, कोचिंग के लिए आफ्टर +2, तो अपने 2 साल प्रीशियस ईयर्स ना वेस्ट ना करो। आप +1 +2 से ही कोचिंग लो। बल्कि अब तो ज़माना ऐसा आ गया है कि लोग 9th स्टैंडर्ड से आपकी चल पड़ी है। तो देखिए, ये चीज़ें रहती हैं हमारी, कि अगर आपने कोचिंग लेने जाना है, तो आप प्लान करिए +1 +2 से, है ना? ताकि आप वो डमी एडमिशन वाला, अगर तो सिस्टम है, देखो अब सिस्टम
चल रहा है तो चल रहा है, गवर्नमेंट भी कई स्टेप्स उठा रही है इसके लिए, बट जब तक ये सिस्टम चल रहा है तो मतलब क्यों आपने 1 साल बाद में ड्रॉप करके वेस्ट करना है। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं ना बच्चे, वो ऐसे नहीं निकल जाते। कई चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है, रियलिटी है वो हमें पता ही नहीं होती है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैंने वो गलतियाँ की हुई है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की होर्डिंग्स है, इतने सारे बच्चों की फ़ोटो है। हाँ भाई, दिमाग में चलता है इतने सारे बच्चे इस इंस्टीट्यूशन से सिलेक्ट हो गए हैं, तो मैं तो अपने स्कूल में तो फर्स्ट आ ही रहा हूँ, मैं तो अपने स्कूल में फर्स्ट आ ही रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं सिलेक्ट होंगी अगर मैं मेहनत करूँगी, और वो भी इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से अगर मैं कोचिंग लेने जाऊँगी। यही बात हम सब के दिमाग में घूमती है, मेरे दिमाग में आज से 20 साल पहले घूमती थी, आपके दिमाग में अब घूम रही है, बस फ़र्क सिर्फ ये है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, आपको एक तो चेंजिंग ट्रेंड पता होनी चाहिए, और ये बच्चे जो होते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, ये कोई नहीं ये चीज़ें एक्सेप्ट करेगा कि हम डमी एडमिशन में थे, क्योंकि सबको पता है कि ये चीज़ें ना वो स्कूल के बारे में बोलेंगे खुल के, बट ये सिस्टम आज भी हो रहा है। ये मतलब आप कहीं भी जाके पता कर लीजिए, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में किसी को फ़ोन लगा दीजिए कि हाँ जी हमने +1 +2 में एडमिशन लेनी है, तो कोचिंग तो हमने वो करनी है, तो आप डमी एडमिशन का करवा देंगे क्या बंदोबस्त, तो बोलेंगे हाँ। तो जब तक ये चीज़ें हैं सिस्टम में, है ना, तो और जब तक कोई फुली इनका नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ठीक है भैया, आप भी इसका फ़ायदा उठा लो, कोई और तो किसी को बताने नहीं वाला। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में फ़ोटोज़ आती हैं उसके बारे में, एक ही बच्चा पता नहीं 10-10 इंस्टीट्यूशंस में उसकी फ़ोटोएँ छपी हुई हैं सब। फिर कई क्लेम कर देते हैं हमारा डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम का ये बच्चा था स्टूडेंट, कोई बोलता है टेस्ट सीरीज़ का हमारा स्टूडेंट था, कोई बोलता है वीकेंड प्रोग्राम का हमारा स्टूडेंट था, कोई बोलता है हमारा रेगुलर स्टूडेंट था। तो आप खुद देख लो ना, ये सब मतलब गवर्नमेंट इस बारे में ना बहुत सीरियस होके ना अब कुछ स्टेप्स भी लेना शुरू हो गई है। अभी आप देख लो नीट पीजी का एक बच्चा, उसकी 4 इंस्टीट्यूशन वालों ने फ़ोटो लगाई है, क्या नाम भूल रही हूँ मैं उसका, आई डोंट रिमेंबर हिज़ नेम। तो 4 इंस्टीट्यूशन वाले ने फर्स्ट रैंकर जो नीट पीजी का है, पोस्ट जो आप एग्ज़ाम देते हो ना एमबीबीएस करने के बाद पीजी करने के लिए, तो उसके बच्चे। तो ये देखो कब से चीज़ें चली आ रही है, जब हम थे, अब तो यूट्यूब का ज़माना है, आप सब तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, मुझे ये नॉलेज हो रहा है कि हाँ यार ये चीज़ें हो रही हैं, तो हम सबको इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ठीक है, हमने ये चीज़ें जो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वाई नॉट यू, है ना, वाई नॉट मी, है ना। तो ये चीज़ें समाज में जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, चेंजिंग ट्रेंड एजुकेशन का हमें पता होना चाहिए। जो धोखेबाजियाँ धांधलियाँ हो रही हैं, अब कई बच्चे इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि हम तो जो फेमस फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इन टीचर्स का नाम लेके हमने एडमिशन लिया है। जब आप उस इंस्टीट्यूशन में जाते हो, वो टीचर जी हफ्ते में एक बार आता है, तो आप इसके लिए तो नहीं गए थे। इससे बेटर तो फिर ऑनलाइन क्लासरूम कोचिंग, जो ऑनलाइन कोचिंग नहीं होती है, आपको क्लासरूम नहीं जाना पड़ता, वही कर लो। उसमें एटलीस्ट वो वाला टीचर तो पढ़ा रहा है। क्योंकि देखो, पढ़ाना और पढ़ना, जब पढ़ाने वाला अच्छा है तभी पढ़ने वाला अच्छा कर पाएगा। इन दोनों में से एक भी अगर ठीक नहीं है ना, तो रिजल्ट 100% मिलना ही नहीं है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं जी। इंडिया के तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, यहीं पे क्रीम होती है, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्या हो रहा है, वो इंडिया के ही जो फेमस दिमाग है। अब ये जी हमारे गूगल के सीईओ है ना, तो क्या नाम है उनका, पिचौली बोलते हैं उनको, सूरज पिचौली, मैं उनका सरनेम बोल रही हूँ, सॉरी। तो कहाँ के हैं ये, अभी एप्पल के भी जो अभी बनना है, जिसने सीईओ बनना है शायद, वो भी इंडियन ही है, इंडियन ओरिजिन के हैं, है ना। तो एक जगह तो यूएस के उसमें भी एक इंडियन ओरिजिन की, क्या नाम था उनका, मिसेस कमला क्या था उनका, हैरिसन बोलते हैं उनको, हैरी बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो इंडियंस हर के ही हैं भाई साहब। तो आप अपने इंडिया में भी, हम लोग इंडियंस ही, और स्पेशली जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, यही लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को बचपन से हमने देखा होता है, हमारे पेरेंट्स बेचारे जॉब के पीछे 9 से 4 की जॉब कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे अपने तलवे घिस रहे हैं, और हम लोग कोई उनकी इच्छाएं होती हैं वो तो पूरी करते नहीं हैं, और हमें वो कोशिश करता है बच्चों को कि बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। तो ये चीज़ें हार्ड अर्न्ड मनी उनकी कोचिंग में जा रही है भाई साहब। तो इतनी हार्ड अर्न्ड मनी जब जा रही है, तो क्यों नहीं हम अवेयर हों, है ना। हमारे पेरेंट्स को भी ये चीज़ें नहीं पता है। मैं अपना केस जो बता रही हूँ, जब मैंने अपने डैडी को ये चीज़ बताई कि हाँ जी डैडी ऐसे ऐसे होता है, तो भाई को आप +1 +2 वहीं से करने दो, चंडीगढ़ से डमी एडमिशन, तो मेरे डैडी को बिलीव ही नहीं हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं तो खुद टीचर हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने डायरेक्ट मतलब ये चीज़ सुनने से ही मना कर दिया, मुझे डांट दिया, है ना।
तो बट ये चीज़ें पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी हैं। उसके बाद जब हमने ये चीज़ें अपनी बताई तो हमारे 2-4 रिश्तेदार, उन्होंने अपने बच्चों को वो डमी एडमिशन में भेजा वहाँ पे चंडीगढ़ में, और उनकी 1-2 की तो सिलेक्शन भी हुई है एमबीबीएस में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये चीज़ है, ये हमारे, अब आप क्या ही बोले, हमारा लैक ऑफ नॉलेज था कि हमें ये चीज़ें पता नहीं थी, ये गलतियाँ थी हमारी कि हमें पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें होती हैं। बट अगर हमारी गलतियों से कोई सीख सके तो व्हाई नॉट हेल्प अदर्स। तो आई विल बी ग्लैड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और इसके लिए बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।